लौकी का पनीर, ये देखकर आप बता सकते हैं कि ये पनीर लौकी से बनी हुई है। ना दूध, ना कोई खर्च, ना मावा, सिर्फ आप इसे लौकी से बना करके तैयार कर सकते हैं। जो लोग लौकी खाना नहीं पसंद करते हैं तो इस तरीके से अगर आप पनीर एक बार खा लेंगे ना तो बार बार किलो किलो भर लौकी खरीद कर लाएंगे और इस तरीके से पनीर बनवा कर खाएंगे। पनीर को टक्कर देने वाली आज हम बनाएंगे लौकी का पनीर। एक बार इस तरीके से बना लेंगे ना तो मार्केट से पनीर बिल्कुल भी नहीं लाएंगे, सिर्फ सस्ते में इस तरीके से लौकी का पनीर बनवा कर ही खाएंगे और मार्केट की महंगी पनीर को आप कर देंगे टाटा बाय बाय। इसे जरूर ट्राई कीजिएगा, पसंद आ जाए तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने लिए हैं ये वाली लौकी, लंबे वाली लौकी है एकदम, मतलब पनीर बनाने के लिए ना एकदम बच्चा वाला लौकी लाना पड़ेगा, एकदम छोटा सा और एकदम मुलायम लौकी। तो इस तरीके से मैंने छोटे वाली लौकी ले लिया है, करीब इसका वजन 1 केजी था। 1 केजी लौकी है और इसमें से हम इतना ही कट करेंगे, बस इतना छोटा सा एक पीस जो है, ये वाली छोटी वाली पीस, इसी पीस से हम बनाएंगे। और ये जो बड़ी वाली पीस हम ले रहे हैं ना उसको हम साइड में रख देंगे, क्योंकि हमें इतने सारे लौकी की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये छोटे वाली पीस की ही ज़रूरत है। करीब इसका वजन जो होगा 300 ग्राम होगा, ज़्यादा नहीं होगा। तो इस लौकी का छोटे वाले पीस का वजन 300 ग्राम होगा। तो इसी पीस से हम पनीर बनाएंगे। इतना ही लौकी में 1 केजी पनीर बन करके रेडी हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इतना छोटा सा लौकी का पीस लेंगे। मैंने पहले ही इसको छील लिया था और धो लिया था। अब हमें इसको क्या करना है, छोटे छोटे पीसेस में रफली कट कर लेना है। हे गाइज, मैं आप सबको फिर से याद दिला दूँ, प्लीज़ मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो लौकी को इस तरीके से हमें छोटे छोटे पीसेस में कट कर देना है। गारंटी है मेरी कि आज से पहले ना आप लोगों ने इस तरीके से लौकी का पनीर ट्राई नहीं किया होगा, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैंने पहले भी लौकी का पनीर बनाया है लेकिन वो दूसरे तरीके से, तो इस तरीके से ज़रूर बना कर देखिएगा। अब इसमें हम लेंगे कच्चे आलू, एक कच्चे आलू को छील लेंगे और कच्चे आलू को हम इसमें डाल देंगे, इसको भी रफली कट करके डाल देंगे। अब इसे हमें पीस लेना है, लौकी को और एक आलू जो हमने लिए थे उसको भी पीस लेना है इसमें। अब इसमें इसके बाइंडिंग के लिए हम डालेंगे 3 चम्मच चावल का आटा। अगर आप चाहें तो इसमें मैदा का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं पहले बनाई थी तो बेसन डाल के बनाई थी, लेकिन इस बार चावल के आटा डाली हूँ। और 1 चम्मच डालेंगे मिल्क पाउडर और 1 चम्मच दूध की मलाई। दूध की जो मलाई नॉर्मली हर किसी के घर में होती है, दूध की मलाई, या 2 पिंच ही नमक डालेंगे। अगर आप दही डालना चाहते हैं तो दही डाल सकते हैं। अब ये देखिए, इसके एकदम महीन ग्राइंड कर लेना है बिना पानी डाले। इसमें मैंने पानी का एक बूंद भी इस्तेमाल नहीं किया है, बिना पानी के ही इसे पीस लेना है, क्योंकि आलू में और लौकी में पनीर पानी होता है, इसलिए इसमें पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। अब इस तरीके का प्लेट लेंगे, उसमें थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे प्लेट में, या फिर कोई केक टिन हो तो वो ले लेंगे। इसमें जो हमने मिक्सचर बनाया था ना वो मिक्सचर डालकर एकदम इक्वल कर देंगे, बराबर कर देंगे। और हाँ, ये देखिए, ये अब क्या करेंगे, गैस पर चढ़ाएंगे एक कढ़ाई, उसमें 1 लीटर पानी डालेंगे। और इस तरीके का रिंग होगा तो रिंग ले लीजिएगा, या फिर कोई कटोरा हो तो कटोरा ले लीजिएगा। उसे पलट कर उसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे तब भी हो जाएगा। ये मेरे पास जुगाड़ू रिंग था तो इसी से मैं काम चला रही हूँ। इसके ऊपर जो हमने लौकी का और आलू का जो मिक्सचर तैयार किया था वो डालेंगे इसके ऊपर, और इसे 15 मिनट के लिए हमें मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसे स्टीम करना है। इसे स्टीम करना है। अगर आपके पास स्टीमर हो तो आप उसे स्टीमर में भी स्टीम कर सकते हैं। तो इसे मिलते हैं हम 10 से 15 मिनट के बाद। तो ये देखिए, ये हमारा पनीर बन करके रेडी हो चुका है। तो ये चेक करने के लिए हम इस तरीके से हाथों से चेक कर सकते हैं, या फिर कोई टूथपिन से चेक कर सकते हैं, या फिर चाकू से। तो ये देखिए, हाथों में बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है, इसका मतलब पूरी तरीके से पक चुका है। या फिर अगर आपको चेक करना है तो इस तरीके से चाकू लीजिए और डिप करके देख लीजिए। अगर चाकू में अगर चिपक रहा है तो थोड़ा सा इसमें और टाइम दे सकते हैं आप। अगर नहीं चिपक रहा है तो आप इसे उतार सकते हैं। तो ये देखिए, मेरे चाकू में तो नहीं चिपक रहा था। अब इसे उतार कर हम साइड में रख देंगे ठंडा होने के लिए।
हे गाइज, मैं आप सबको फिर से याद दिला दूँ, प्लीज़ मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो ये देखिए, मैंने ना इसे ठंडा होने के लिए रख दिया था, तो ये पूरी तरीके से रूम टेम्परेचर में ठंडा हो गया है। ठंडा हो जाने के बाद साइड से अपने आप छोड़ देता है, साइड से अपने आप छोड़ देता है। उसके बाद हम इसमें कट मार्क लगा लेंगे। आप इस पनीर को जिस शेप में कट करना चाहते हैं, बर्फी के शेप में या फिर पनीर के शेप में, उस शेप में आप कट कर सकते हैं। मैं तो एकदम पनीर के शेप में कट कर रही हूँ। तो ये देखिए, कटते हुए आपको दिखाई दे रहा होगा कितना स्मूथ बना हुआ है, कितना मतलब यार देखकर कोई बता ही नहीं सकता है कि ये लौकी की बनी हुई पनीर है। अगर आपके घर में कोई लौकी नहीं खाता है और इस तरीके से बना कर देंगे ना, तो वो पहचान ही नहीं पाएगा कि आप इसे लौकी से बनाए हैं या फिर दूध की बनी हुई है, क्योंकि इतना ज़्यादा टेस्टी लगता है ना। और ये देखिए कितना आसानी से निकल जाता है, इतना सॉफ्ट। मैंने इसमें बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया है और इतना सॉफ्ट ये लौकी का पनीर बन के रेडी हो गया है। तो ये देखिए, लौकी का पनीर इस तरीके से बनाइए, जिसको भी खिलाएंगे ना सब आपकी तारीफें भर भर के करके जाएंगे, क्योंकि कोई पहचान ही नहीं पाएगा कि आप इसे लौकी से बनाए हैं या फिर दूध का पनीर है। तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये देखिए, मैंने इसे प्लेट में निकाल लिया है। ये देखकर कोई बता सकता है इस तरीके से कि ये दूध का पनीर है या फिर लौकी का पनीर है? बिल्कुल भी नहीं। किसी के सामने रखेंगे ना तो बोलेगा कि अरे भाई ये तो दूध का ही पनीर है। लेकिन इसमें कोई खर्च नहीं है, बिना खर्च के ये लौकी का पनीर बन करके रेडी हो जाएगी। गारंटी है मेरी कि इसे अगर आप किसी को भी खिलाएंगे ना तो आपके तारीफे के पोल बांध कर ही जाएंगे, इतना ज़्यादा तारीफ करेंगे। और ये देखिए कितना सॉफ्ट बन के रेडी हुआ है। मैं हाथों से दबा रही हूँ तो ऐसा लग रहा है कि इतना ज़्यादा सॉफ्ट है कि टूट ही जाएगा। अब चलिए इसका सब्जी बनाते हैं। इसे सब्जी बनाने के लिए इसका ग्रेवी बनाना पड़ेगा। ग्रेवी के लिए मैंने लिया है 8 से 10 लहसुन, आधे इंच अदरक, 1 प्याज, 2 टमाटर। आप कोई भी ग्रेवी बनाइए और उसमें डाल दीजिए ये वाली पनीर। अगर आप जिस तरीके की ग्रेवी खाना पसंद करते हैं, तो हम चलते हैं सब्जी बनाने। तो इसका पूरा प्रोसेस ज़रूर देख लीजिए। तो ये प्याज, लहसुन, अदरक मैंने इसमें इस तरीके से रफली कट करके डाल दिया। और टमाटर को भी इसे रफली कट करके डाल देना है। हे गाइस, प्लीज़ पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। तो ये देखिए, मैंने पीस लिया है टमाटर, प्याज, अदरक, लहसुन का। अब चलिए गैस की तरफ चलते हैं। अब हम बनाते हैं इसका ग्रेवी। इसका ग्रेवी बनाने के लिए हम चढ़ाएंगे गैस पर एक कढ़ाई, 2 चम्मच तेल। अगर आप तेल ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो ज़्यादा डाल सकते हैं, लेकिन मैं हर सब्जी में तेल का बहुत कम इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि बहुत कम हम तेल खाते हैं। आधी छोटी चम्मच जीरा डालेंगे, 2 पिंच हींग। अगर आप हींग खाते हैं तो ज़रूर डालिएगा, नहीं खाते हैं तो स्किप कर दीजिएगा। तो इसमें 2 पिंच मैंने हींग डाला है और आधी छोटी चम्मच जीरा। हल्का इसे पका लेंगे ताकि हींग की कड़वाहट ख़त्म हो जाए। उसके बाद इसमें बड़ी इलायची, दालचीनी, ये जितने खड़े गरम मसाले होते हैं उसमें हम सारे डाल देंगे इसमें। और 1 तेज़पात को तोड़ करके, गरम मसाले जितने होते हैं सारे गरम मसाले हम खड़े डाल देंगे इसमें। अगर आप पीसी हुई गरम मसाला इस्तेमाल करते हैं तो आप इस टाइम पर मत डालिएगा, लास्ट में जब सब्जी बन जाए तो लास्ट में गरम मसाला डाल दीजिएगा। जैसे ही खड़े मसाले 1-2 सेकंड के लिए हम उसे पका लेंगे ताकि हल्का उसमें से खुशबू आ जाए। उसके बाद जो हमने टमाटर और प्याज का पेस्ट बनाया था वो कढ़ाई में डाल देंगे और इसी के साथ हमें डाल देना है मसाले टमाटर के साथ ही पक जाएंगे। तो मसाले में हम इस्तेमाल करेंगे थोड़े से 2 पिंच हल्दी पाउडर, आधी छोटी चम्मच जीरा पाउडर, आधी छोटी चम्मच धनिया पाउडर, आधी छोटी चम्मच धनिया पाउडर मैंने डाला है इसमें। और 1 चम्मच हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। बच्चों के लिए बना रहे हैं तो तीखा थोड़ा कम कर दीजिएगा। अब हम इसमें स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। अब इन सबको अच्छे से मिक्स करके हमें मसाले को टमाटर के साथ ही में भूनना है ताकि टमाटर, प्याज, मसाले सब अच्छी तरीके से भून जाए। लेकिन अगर आप ज़्यादा तेल खाने का शौकीन हैं तो आप छौंक लगाते समय
बस इसमें थोड़ा सा तेल का इस्तेमाल ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इसे ढक देंगे और ढककर मसाले भूनेंगे। तो मसाले भूनते समय हमें बार बार इसे ढक्कन हटाकर चलाते रहना होगा ताकि मसाले अच्छे से भुन भी जाए और अंदर कढ़ाई के नीचे चिपके भी ना, क्योंकि अगर मसाले लग जाते हैं ना तो अच्छे नहीं लगते हैं। तो इसीलिए हमें बीच बीच में इसे चलाते रहना है, फिर ढक देना है, फिर चलाते रहना है। तो ये देखिए गैस का फ्लेम मैंने एकदम मसाले भूनते समय एकदम लो रखा है। तो लो फ्लेम पर हम इस मसाले को भून रहे हैं। तो ये देखिए अगर इसमें मैंने तेल का इस्तेमाल ज़्यादा की होती ना तो तेल दिखता, लेकिन मैं बताई थी ना कि मैं तेल का इस्तेमाल बहुत कम करती हूँ। मसाले भून चुके हैं। अगर आपको जितनी ग्रेवी चाहिए उतना इसमें पानी डाल दीजिए और इसे हमें ग्रेवी में बॉयल आने देंगे। गैस का फ्लेम पानी डाल करके हाई कर देंगे। ये देखिए गैस का फ्लेम अब हमें हाई कर देना है ताकि इसमें ग्रेवी में जल्दी से बॉयल आ जाए। तो हे गाइस, मैं आप सबको फिर से याद दिला दूँ, प्लीज़ मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ढक देंगे इसे 1 मिनट के लिए, इसमें बॉयल आने देंगे ग्रेवी में जैसे ही बॉयल आ जाएगा इसमें डालेंगे जो हमने पनीर बनाया था वो पनीर। तो इसमें अगर आप शाही पनीर मसाला इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं। अब इसमें जो हमने पनीर बनाया था वो पनीर डालेंगे। ये देखिए कोई देख कर बता सकता है कि हमने इसे मतलब लौकी से बनाया है यार, कोई देख कर बता भी नहीं सकता है। अब इसे ढक देंगे, ढककर हमें 1 से 1.5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर पकाएंगे ताकि अच्छे से ग्रेवी अंदर तक पनीर में चली जाए। 1 चम्मच कसूरी मेथी तवे पर गरम करके इस पर क्रश करके डाल देंगे इस तरीके से। अगर आप कसूरी मेथी नहीं खाना पसंद करते हैं तो धनिया पत्ता डाल सकते हैं। और ये देखिए इसमें के तेज़पात हम निकाल देंगे क्योंकि तेज़पात का काम ख़त्म हो चुका है। तो तेज़पात और खड़े मसाले आप चाहे तो निकाल सकते हैं, मैं सिर्फ तेज़पात निकाली हूँ। अब ये देखिए सब्जी हमारा बन करके रेडी हो चुका है। मैंने इसमें सिर्फ 1 से 1.5 मिनट के लिए पनीर डाल करके बॉयल किया है। उसके बाद हमारा ये पनीर बन करके रेडी हो चुका है। ना बिखरेंगे ग्रेवी में जाकर, ना टूटेंगे, एकदम परफेक्टली ये पनीर बन करके रेडी हुए हैं। तो इस तरीके से लौकी का पनीर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। पसंद आ जाए तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अब चलिए गैस को करते हैं बंद। अब चलते हैं इसे रोटी के साथ या फिर चावल के साथ एंजॉय करते हैं। अब गैस को बंद कर देंगे। चलिए इसे प्लेट में निकालते हैं। तो ये देखिए कोई देख कर बता सकता है कि हमने इसे लौकी से बनाया है? बिल्कुल भी नहीं। तो इस तरीके से लौकी का पनीर बनाइए, सबके साथ एंजॉय कीजिए। कट करके मैं दिखाती हूँ। ये देखिए कितना सॉफ्ट यार मेरे मुंह में तो पानी ही आ गया देखते देखते। मैं तो चलिए अब खा रही हूँ भाई, आप लोग भी जाओ बनाओ खाओ एंजॉय करो। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक